अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक ये खबर पहुँची होगी कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की तारीखी जामिया मस्जिद वज़ीर खान के अंदर एक हयासोस और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिलाल सईद नामी एक अदाकार और सबा कमर नामी अदाकारा ने वहाँ पर ऐसी फुहश हरकत की जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए और मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस है और कौन कौन इस जुर्म के अंदर शरीक है, तो आपने सोशल मीडिया के अंदर एक इनका शराइत नामा देखा होगा जो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर ने जिसको मंजूर किया और उनके साथ शराइत तय की। तो नाज़रीन इकराम, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि ये कोई ऐसी गैर शरई हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी भी पाकिस्तानी के जज्बात मजरूह हों, और इस काम के इवज़ और महकमा औकाफ पाकिस्तान ने 30,000 रुपया फ़ीस भी वसूल की। तो नाज़रीन इकराम, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जोनल एडमिनिस्ट्रेटर से या जिन लोगों ने इन शराइत को तय किया कि क्या बिलाल सईद और सबा कमर जो गवैये बांड और कंजरों में जिनका शुमार होता है, क्या वो वहाँ पर आपके पास इजाज़त मांगने आए थे कि उन्होंने सलात तस्बीह पढ़नी है या वहाँ पर इशराक और चाश की नमाज़ पढ़नी है? यकीनन ऐसा नहीं था। अगर वो किसी नए काम के लिए आते तो आप 30,000 फ़ीस क्यों वसूल करते? अगर आपने उनसे फ़ीस वसूल की है कि वहाँ पर वो शूटिंग करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ 30,000 फ़ीस तो वसूल कर ली, मॉनिटरिंग कौन करेगा? वहाँ पर निगरानी कौन करेगा? जो शराइत आपने लिखी हैं वो शराइत को लागू कौन करवाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना वायरस आया और लोगों की सफ़ों के दरमियान फासले किए गए, उस वक्त तो सदर पाकिस्तान को भी टाइम मिल गया था। वो जाकर मस्जिद के अंदर देख रहा था कहीं दो मुसलमान पास तो नहीं खड़े। यहाँ पर इतनी सख्ती बना गई थी कि कराची के अंदर जुमे की नमाज से लोगों को रोकने के लिए 3-3 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था। अगर तमाम पाकिस्तान की तमाम मसाजिद के आगे नमाजियों को रोकने का अहतमाम हो सकता है, तो एक मस्जिद वज़ीर खान के अंदर आने वाले गवैयों को और कंजरों को लगाम देने के लिए आपके पास मॉनिटरिंग के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं था? यकीनन इस जुर्म के अंदर वो भी शरीक हैं जिन्होंने शराइत तो लिखी, 30,000 रुपया तो वसूल किया, लेकिन वहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं की। नाज़रीन किराम, अब ये वक्त है, एक यही वाक़या नहीं हुआ, आप बादशाही मस्जिद, क्योंकि वो मस्जिद है और मस्जिद खाना खुदा है, वहाँ पर नीम बरहना औरतें आती हैं, फैसल मस्जिद में नीम बरहना औरतें आती हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए कि मसाजिद जो शाइरुल्लाह हैं इनकी हिफाजत और यहाँ पर आने वालों की मॉनिटरिंग करें कि यहाँ पर आने वाले किस मकसद से आ रहे हैं। खाना खुदा तो अल्लाह की इबादत के लिए बना है, ये वो घर है नाज़रीन किराम के जिस पर ज़मीन भी फ़ख्र करती है कि इस टुकड़े को मस्जिद बनने की सआदत मिली है। और मस्जिद अल्लाह का वो घर है जहाँ पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, जहाँ पर नमाजी अपने सरों को सजदे में रख कर सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, जहाँ पर आने वाले नमाजियों के होंठों को चूमने के लिए फरिश्ते हाजिर होते हैं। और ये ऐसा रब का पाक और अज़मतों वाला घर है कि अगर कोई प्याज और लहसुन खा लेता है तो उसको फिर मस्जिद के अंदर नहीं आना चाहिए, इस वास्ते कि फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। अगर प्याज और लहसुन से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है तो जब वहाँ पर गाना बजा होगा और उस गाने पर रक्स किया होगा और हयासोस और शर्मनाक हरकत की गई होंगी तो फिर फरिश्तों को कितनी तकलीफ हो गई। क्या ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सारे गैर मुस्लिम हैं? क्या उनके ईमान को जंग लग गया है? क्या उनकी गैरती ईमानी जंग आलूदा हो चुकी है? और ये सारा काम जिनके नाक के नीचे हुआ और उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, अपनी जो फ़राइज़ मनसबी थे उनको सरअंजाम नहीं दिया, इस वाक़ये के अंदर वो भी मुलव्वस हैं। अब ये वाक़या तो पेश आ गया, अब हुकूमत पाकिस्तान को, इदारों को चाहिए कि इन हरकत करने वालों को उसी मस्जिद वज़ीर खान के सामने जो दिल्ली गेट है वहाँ पर खड़ा करके सरेआम सज़ा दी जाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून मौजूद है कि ये ना तो अल्लाह की किसी को अल्लाह के नाम की किसी को बेहुरमती करने देते हैं, ये नमूस रिसालत पर भी पहरा देने वाले हैं, ये अज़मत सहाबा के भी पहरेदार हैं, ये अहले बैत की इज़्ज़त और अज़मत पर भी पहरा देने वाले हैं, और ये मसाजिद के तक़द्दुस का भी ख्याल करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे हुक्मरानों को
इस बात की हिदायत नसीब फरमाए ताकि वो इसकी तरफ तवज्जो दें और शाइरुल्लाह की बेहुरमती पर फ़ौरन एक्शन लेकर मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।